अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। अगर आपको चिकन जलफ्रेजी घर पे बनाना नहीं आती तो ये रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेजी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पे बना के अपने मेहमानों को इस ईद पर दे सकें और ख़ुद घर वालों को दे सकें और खुश हो सके। आपकी वाह वाह होगी इस रेसिपी से। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके साथ हम चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने इसमें बोनलेस का इस्तेमाल किया है। चिकन लिया है मैंने जी 200 ग्राम। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये 200 ग्राम चिकन है तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और जब इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो साथ में हम इसमें डाल देंगे, इसकी बदबू को ख़त्म करने के लिए जो इसमें स्मेल सी आती है, एक बड़ी इलायची। तो अच्छे से आपने इसको, ये आपने ख्याल रखना है कि इसको अच्छे से आपने इसका पानी खुश्क कर देना है। पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हमने लहसुन और अदरक रखा हुआ है 1 चम्मच पेस्ट इसका बनाकर, तो वो डाल देंगे इसमें। और इससे आएगी बहुत अच्छी सी खुशबू, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली, जो बहुत ही मज़े की होती है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आप वैसी रेसिपी नहीं बना सकते जैसी असल रेस्टोरेंट में होती है। थोड़ा सा इसको भी हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि पानी नहीं डालते और चिकन को गलाते नहीं है। चिकन नहीं गलता, साथ ही वो सब्ज़ी डाल देते हैं तो उससे आपके चिकन गला हुआ नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। तो आपने 1 कप इसमें पानी डाल देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। 2 से 3 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए जी, इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है। तो अब हम जितना पानी है ये भी हमारा साथ साथ खुश्क हो जाएगा। हम इसमें डालेंगे आम से मसाले जो बहुत ही ज़बरदस्त और इसको यूनिक मज़ेदार बनाते हैं। सबसे पहले इसमें नमक जाएगा हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और हाफ़ चम्मच ही इसमें मैं डालूंगी कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, और साथ में हाफ़ चम्मच ही इसमें काली मिर्च जाएगी। और आप अगर चाहे तो इसमें लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल चाइना स्टाइल में खाना है तो फिर आपने इसमें लाल मिर्च को स्किप कर देना है। थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं, पंजाबी हैं, तो फिर आपके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। तो फिर आपने इसमें लाल मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करना है हल्का सा, तो फिर बहुत मज़े का आएगा। ये लाल मिर्च जो है इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये कलर के लिए होती है, अच्छा सा कलर आ जाता है इसके साथ और हल्दी के साथ भी। तो ये देखिए जी, इसको हमने इसको फ्राई करना है और इसी के साथ हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों को मैंने एक जैसा ही कटिंग किया है। आप किसी भी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं जैसी आपको बेस्ट लगे। और इसमें हम टमाटर डालेंगे जिनमें से हमने बीज रिमूव कर दिए हैं, और शिमला मिर्च डालेंगे 1 अदद, जिसमें इसमें से भी हमने बीज रिमूव कर दिए हैं। इसमें से बीज दोनों चीज़ों के नहीं जाएंगे। 1 अदद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे स्पाइस के लिए, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको हमने मिक्स करना है, थोड़ा देर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इनका क्रंची सापन भी ख़त्म ना हो और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। सब्ज़ियाँ अगर पहले डाल दें और इनको हम ना बाद में पानी डालें तो फिर इनको गलाना पड़ता है। आप पानी हम डालेंगे इसमें बस इसको हल्का सा सोते करने के लिए कि ये हल्की सी हो जाए। ज़्यादा इसको हमने टेंडर नहीं करना, हल्की हल्की करेंगे ताकि ये नरम हो जाए, ज़्यादा भी इसका क्रंच भी बाकी रहे, इसलिए इसमें पानी भी डालेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल देंगे। अब सब्जियों को मिक्स करने के बाद इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है। ज़्यादा आपने आंच स्लो नहीं करनी। जब आप इसमें पानी सब्जियों के अंदर डाल दें तो आपने बिल्कुल भी आंच का ख्याल रखना है कि आपने लो नहीं करनी। लो करेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगी और हमें ज़्यादा गली हुई नहीं चाहिए। हमें सब्जियों का क्रंच भी चाहिए, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना। 2 मिनट में हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, इसकी मेन चीज़ जो इसमें जाती है वो है केचप। केचप मैंने डाला है चिली गार्लिक वाला, आप कोई भी डाल सकते हैं, आपके पास मौजूद है। अगर नहीं है फिर आपने इसमें चीनी का 1 चम्मच डाल देना है। ये 3 से 4 टेबल स्पून है। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस वक्त आपने फ्लेम को लो कर देना है, तेज़ आंच नहीं इसकी रखनी। इसको अब हमने जब केचप डाल देना है फिर आंच को आपने लो कर देना है बिल्कुल।
दम वाली फ्लेम कर देना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच इसमें मैं डालूँगी जी ज़ैतून का तेल। आप कोई भी अगर आपके पास हो तो डाल दें, अगर नहीं डालेंगे तो तब भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा, पर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मेरे पास ज़ैतून का तेल है तो मैंने ये 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं। 2 चम्मच डाले हैं, 2 ही तकरीबन अंदाजे के साथ। अगर आपके पास अंदाज़ा सही नहीं है तो फिर आपने इसको नाप के चम्मच के साथ डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उतार देंगे। ये हमारा डन हो चुका है। अच्छी सी इसकी प्लेट लेंगे, कोई भी आप डिश ले सकते हैं, कोई भी प्लेट ले सकते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत हो। उसमें हम इसको मेहमानों के आगे पेश करेंगे। यकीन जाने जब आप इसको पेश करेंगे सब ने यही कहना है कि ये आपने कहाँ से मंगवाया है। ये अगर आपने बनाया है बताएंगे तो वो यकीन जाने मानेंगे नहीं और आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल बनके तैयार होता है। बहुत ही मज़े का चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी हमारी बनके तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपनी राय से आगाह करना है। इस ईद पे बनाएं और दूसरों को खुशियाँ बांटें और खुश रहें। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।